तो गाइस, इस सेशन में मैं बताने जा रहा हूं आपको बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का प्रूफ कैसे करते हैं। बहुत ही इजीएस्ट वे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सो देखिए, थ्योरम आपकी क्या है। इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, यानी कि अगर एक किसी भी ट्राइंगल में एक कोई लाइन ड्रॉ करते हैं, किसी ट्राइंगल जो है उसकी किसी भी एक लाइन के पैरेलल मैंने एक लाइन ड्रॉ करी, ठीक है। तो अगर आपका जैसे ये ट्राइंगल है, ठीक है, इसमें मैंने नाम दे दिया इनका, ये आपका ए पॉइंट हो गया, ये बी, ये सी, और मैंने यहाँ पे बी सी के पैरेलल अगर एक लाइन ड्रॉ करता हूं, ठीक है। तो ये लाइन हो गई, इसको नाम मैंने दे दिया डी ई। तो यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, इफ अ लाइन इज ड्रॉन टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, कि वो जो पैरेलल लाइन है वो दोनों साइड्स को, अदर जो दोनों साइड, तीस मतलब थर्ड लाइन के एक साइड के तो पैरेलल है, उसके अलावा जो दो साइड्स बची है उनको डिस्टिंक्ट अलग अलग पॉइंट्स पे कट कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। तो यहाँ पे देखो जो डीई है वो ए बी को भी कट कर रही है, ए सी को भी कट कर रही है, ठीक है। सो द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। तो इसका मतलब ए बी और ए सी जो होंगी, अदर टू साइड यही तो है, ए बी एंड ए सी, तो ये सेम रेशियो में डिवाइड होंगी। देखिए कैसे बनाते हैं, आइए। सो यहां पे सबसे पहले तो गिवन, बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होगी, बस थोड़ा सा पेशेंस रखिए बस, ठीक है। सो गिवन में आपको दे रहे हैं, यहां पे देखो कि इन अ ट्राइंगल ए बी सी, इन अ ट्राइंगल ए बी सी, और इसमें ये दिया है आपको डीई जो है वो पैरेलल है बी सी के, यही गिवन है आपका। अब देखो प्रूफ क्या करना है, तो आपको लिखना होगा टू प्रूफ, जो प्रूफ करना है। तो देखो प्रूफ यहां पे करना है आपको कि जो दोनों अदर साइड है ए बी और ए सी वो सेम रेशियो में डिवाइड होती हैं। तो देखो ए बी किस पार्ट में कट हो रही है, तो ए बी देखो दो पार्ट में कट हो रही है, ए डी और डी बी, यानी कि ए डी अपॉन डी बी, इनका रेशियो इक्वल होगा किसके रेशियो के, ए सी भी देखो दो पार्ट में कट हो रही होगी, तो ए ई है ना, ए ई और अपॉन ई सी। सो ये दो पार्ट इसके ए सी के हो गए, ठीक है, ए ई और ई सी। सो इस रेशियो में जो कट होगी ना, तो ये रेशियो इक्वल होगा, ये बोल रहे हैं, ठीक है। ये प्रूफ करना है आपको थ्योरम में कि ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, यानी कि अगर पैरेलल लाइन अदर दो साइड्स को जिन पार्ट्स में कट करती है उन पार्ट्स का रेशियो इक्वल होता है, बस, ठीक है। तो आप जरा बात कर लेते हैं इसमें। देखो प्रूफ से पहले आपको कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, कुछ ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है, उसको समझिए। और इस थ्योरम को मैं बता सकता हूं आपको कि इसमें केवल जो भी है कंस्ट्रक्शन में ही है, प्रूफ इसका कुछ भी नहीं है, ठीक है, ना के बराबर। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन देखो जरा, कंस्ट्रक्शन में आपको बी से ई को ज्वाइन करना पड़ेगा, बी और ई पॉइंट्स आपको दिख रहा है, इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो। सो ये देखो मैंने बी ई को ज्वाइन कर दिया, तो यहां पे लिखते जाओ, कंस्ट्रक्शन में लिख दो ज्वाइन बी ई एंड, और क्या ज्वाइन करना है, डी को सी से ज्वाइन कर दिया एंड डी सी, ठीक है। सो बीई को ज्वाइन कर दिया और डी सी को ज्वाइन कर दिया। उसके बाद देखिए क्या करते हैं। सो यहां पे जो आपके पॉइंट्स हैं, डी पॉइंट दिख रहा था, डी से मैंने ए ई पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ठीक है। डी से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो देखिए इस परपेंडिकुलर का नाम मैंने यहां पे दे दिया एम, ये पॉइंट, ठीक है। सो आप यहां पे लिख देंगे ड्रॉ डी एम परपेंडिकुलर टू ए ई, ये आपने एक कंस्ट्रक्शन कर दिया। एंड एक कंस्ट्रक्शन और चाहिए आपको, ई जो था पॉइंट वहां से भी एक आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, इसको नेम मैंने दे दिया एन, ठीक है। सो ये आपने ड्रॉ कर दिया, तो इतना कंस्ट्रक्शन आपको करना पड़ेगा। अब आपको प्रूफ पे आ जाते हैं। सो प्रूफ तो इसमें कुछ अब बचा नहीं, ठीक है, जो भी था कंस्ट्रक्शन, क्योंकि कंस्ट्रक्शन इतना हो गया तो क्वेश्चन हो गया आसान। हमको यहां पे कुछ काम करने पड़ेंगे, हमको दो ट्राइंगल्स लेने पड़ेंगे। देखो मैं ट्राइंगल्स को थोड़ा सा शेड कर रहा हूं जिससे वो ट्राइंगल्स आपको क्लियरली दिख जाए। एक ट्राइंगल देखो ये वाला, ध्यान से देखना, इसीलिए मैं शेड कर रहा हूं जिससे कि आपको नजर आने लगे।
कौन सा, DBE की बात कर रहा हूं, दिख गया DBE। और दूसरा ट्राइंगल भी मैं शेड कर रहा हूं जरा, ठीक है, उसको भी देखिए, ये वाला ट्राइंगल यानी कि DEC, दिख गया हो तो ठीक है, नहीं तो मैं शेड कर दे रहा हूं, देखिए DEC, समझ रहे हो, दिख गया। सो ये दो ट्राइंगल्स की हम लोग बात करने वाले हैं, तो DBE और DEC। तो ये जो दोनों ट्राइंगल्स है ना, ये अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये आपके दो पैरेलल लाइंस के बीच में बने हैं, DE और BC। दो पैरेलल लाइंस आपने खींची थी, यहां पे जरा एक कंस्ट्रक्शन में ये लिखना रह गया कि EN परपेंडिकुलर टू AD, सो ये भी लिख लेते हैं। अब बात करते हैं इन दोनों ट्राइंगल्स की। तो ये देखिए, अगर आप देखेंगे तो ये दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में ड्रॉ है, ठीक है, DE और BC दोनों पैरेलल लाइंस है, उनके बीच में ये बने हैं और इनका बेस भी सेम है। बेस देखो DE है दोनों का, ठीक है, दोनों का बेस क्या है, DE पे दोनों बने हैं। तो 9th में आपने एक थ्योरम पढ़ी थी कि दो ट्राइंगल्स, थ्योरम थी या कॉन्सेप्ट था, कि दो ट्राइंगल्स जो थे आपके, जो दो ट्राइंगल्स होते हैं, अगर वो सेम बेस और सेम पैरेलल लाइन के बीच में बने हो तो उनका एरिया सेम होता है, समझे। अगर उनका बेस सेम हो और वो सेम पैरेलल लाइंस के, यानी जो एक ट्राइंगल जिस पैरेलल लाइंस के बीच में बन रहा है, दूसरा भी उन्हीं पैरेलल लाइंस के बीच में बन रहा हो, तो क्या होता है, उनका एरिया सेम होता है। ये थी आपकी थ्योरम। तो यहां पे क्या करेंगे, प्रूफ लिखते हैं, देखिए प्रूफ, सो यहां पे आपके जो दोनों ट्राइंगल यानी BDE और CDE, BDE और CDE दोनों का एरिया होगा सेम, ठीक है। कैसे होगा, उसी थ्योरम से। सो देखिए, ट्राइंगल BDE और इसका क्या एरिया इक्वल होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल CDE के। और जब ये इक्वल कर दिया आपने आसानी से, यहां पे आगे वो कॉन्सेप्ट लिख दीजिए, ट्राइंगल्स, यहां पे लिख दीजिए ट्राइंगल्स बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस, एंड ऑन दी सेम बेस, ठीक है, ये आपको लिख देना है। अब यहां पे देखो क्या करना है, यहां पे जो आपका एक और ट्राइंगल दिख रहा है ADE, नजर आया, नहीं आया तो मैं शेड कर दे रहा हूं, देखो नहीं आया तो मैं शेड कर दे रहा हूं, ADE, ये देखो ये वाला ट्राइंगल दिख गया, ADE से आपको डिवाइड कर देना दोनों में, एरिया ऑफ ADE से दोनों में डिवाइड कर दिया। देखो दोनों सेम है ना, तो दोनों में किसी से भी डिवाइड कर सकते हैं, तो जिससे इधर करो उसी से उधर भी कर दो। तो इसमें मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE से कर रहा हूं डिवाइड, क्यों, अभी समझ आ जाएगा, बस थोड़ा सा पेशेंस रखिए। एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, जब मैंने ये डिवाइड कर दिया ना, तो अब क्या करेंगे, देखिए अब आपको पता है कि ट्राइंगल का एरिया होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। सो सबका एरिया निकालिए 1/2 बेस इंटू हाइट से, इसमें पुट कर दीजिए, ठीक है, इसमें पुट कर देंगे और आपका कट पिट के आंसर आ जाएगा, ठीक है। सो देखिए क्या करेंगे, यहां पे देखिए, सो BDE का एरिया सबसे पहले फाइंड करते हैं। तो BDE में अगर देखिए, तो इसमें बेस अगर आप BD ले लें, बेस BD ले लें, तो EN उसकी हाइट हो जाएगी, EN दिख रही है, EN हाइट का काम करेगी। EN देखो 90 है ना। अब आप कह रहे होंगे वो तो ट्राइंगल से बाहर है, बट ट्राइंगल आपका ऑब्ट्यूस एंगल है, ठीक है, 90 से ज्यादा है ना, 90 डिग्री से। सो आप उसकी हाइट जो होती है, जब भी ट्राइंगल जो होते हैं ऑब्ट्यूस होते हैं, 90 डिग्री से ज्यादा का एंगल उनमें होता है, तो उनकी हाइट जो होती है वो जो है ट्राइंगल के बाहर भी जा सकती है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। सो EN परपेंडिकुलर, तो EN आपकी हाइट हो गई, तो BD बेस EN हाइट, ठीक है। सो आपको लिख देना है, इसका एरिया क्या हो जाएगा, 1/2 BD इंटू EN हो जाएगा।
उसके बाद देखो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई है, तो इसको भी कुछ ऐसा सेट करते हैं। एडीई की अगर बात करें तो यहाँ पे देखो इसका तो आप चाहे जिधर से भी निकाल लो, क्योंकि इसमें दो दो हाइट दी गई है, एक तो डीएम दी गई है, एक ईएन। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना तो आपको ऊपर ईएन दिया गया है, तो आप एडीई का भी ऐसा एरिया निकालिए जिसमें ईएन आ जाए किसी तरीके से। ठीक है, तो ईएन कहां पे परपेंडिकुलर है? एडी पे, तो हम बेस एडी ले लेते हैं, सिंपल है, एडीई है ना, तो बेस एडी ले लिया, हाइट ईएन हो गई, तो इसका एरिया निकल आएगा, तो 1/2 एडी इंटू ईएन, सिंपल है। उसके बाद बात करते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल सीडीई की। एरिया ऑफ ट्रायंगल सीडीई की, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल सीडीई क्या है? सीडीई में देखो, तो इसमें बेस आप सीई ले लोगे तो हाइट आपकी डीएम हो जाएगी। बेस सीई, ध्यान से देखिए, बेस सीई हाइट डीएम, वैसे ही जैसे पिछले ट्रायंगल में लिया था। ठीक है, बीडीई में जैसे लिया था वैसे ही सीडीई में बात करें तो सीई इंटू डीएम, सो 1/2 सीई इंटू डीएम, तो यहां पे परपेंडिकुलर है डीएम। अब देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल एडी निकालते हैं, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एडी चाहो तो जो आपने यहाँ पे निकाला था 1/2 एडी इंटू ईएन वही रख दो, और नहीं तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, ऊपर आपको डीएम दिख रहा है ना बड़ा बड़ा, सो आप कुछ एरिया ऑफ ट्रायंगल एडी ऐसा बना लीजिए जो डीएम कट जाए। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई की बात करें अगर, तो आप ले लीजिए एई और डीएम। एई आपका बेस हो गया, डीएम आपका परपेंडिकुलर हो गया। ठीक है, सो 1/2 एई इंटू डीएम, और अब क्या, काटा पीटी मचा दीजिए, 1/2 से 1/2 गया, ये 1/2 से ये गया, ईएन से ईएन चला गया, डीएम से डीएम चला गया, सब चला गया। देखो अब बचा क्या, बीडी बचा, एडी बचा, सीई बचा, सॉरी सीई बचा और एई बचा। ठीक है, ये बचा। अब जरा देखो, जरा प्रूफ क्या करना था, एडी अपॉन डीबी, एई अपॉन ईसी, तो बस इनको रिवर्स कर दो, इनको कर दो रिवर्सिंग, यहां पे लिख दीजिए, तो रिवर्स करने पे आपका आ जाएगा एडी अपॉन बीडी इक्वल टू एई अपॉन ईसी। यही आपको प्रूफ करना था, ध्यान से देखिए, यही है ना, एडी अपॉन डीबी, डीबी को मैंने बीडी लिख दिया, उसमें क्या दिक्कत है, एई अपॉन ईसी। ठीक है, तो आप चाहो तो डीबी लिख दो, तो ये आपका प्रूफ हो गया। ठीक है, हैंस प्रूफ। तो आप देखिए, देख रहे हैं यहाँ पे प्रूफ में कुछ नहीं है, हैंस प्रूफ, प्रूफ में कुछ नहीं है, सिर्फ जो भी था कंस्ट्रक्शन में था और कॉन्सेप्ट में था, खत्म हो गई प्रूफ। सो ये आपकी थ्योरम थी, थ्योरम 6.1 बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम।